स्टेज पर कभी गाना सुनाती, कभी नाचती और बातें करती इन पुतलियों की डोर अब्दुल अजीज के हाथ में है, मगर ये पुतली तमाशा कब तक जारी रहेगा वो नहीं जानता। सामान हमारे पास पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बुलाता है तो हम उधर चले जाते हैं। हम 8 लोग हैं, रुल गए हैं। ये हमारा ऐसा काम है जो पूरे मुल्क में नहीं मिलता, सिर्फ हमारे से अलावा। तो तुम मेरा दिल लेना चाहती हो। किसी जमाने में गली गली, गांव गांव में पुतली तमाशा तफरीह का एक पसंदीदा जरिया था, मगर पहले टीवी और अब इंटरनेट ने इसकी जगह ले ली। पाकिस्तान में इस फन को अब रफी पीर थिएटर वर्कशॉप आगे लेकर चल रही है, जो पुतलियों को सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि संजीदा मसाइल पर बात करने के लिए भी इस्तेमाल करती है। यहाँ पे वो डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग का एक इशू है या डिफरेंट जो इदारे हैं वो हमसे रुजू करते हैं, तो हम वो पूरी एक वो कैंपेन बनाते हैं और थ्रू आउट पाकिस्तान आप ये देखें, सिब्बी जैसे शहर, बलूचिस्तान, उसमें हमारी टीम जो है ट्रेवल करती रही है। रफी पीर थिएटर के ज़ेरे एहतमाम हर साल पपेट शो का इनेकाद किया जाता है। 1992 से जारी इस शो को 2019 में पहली बार मल्टी नेशनल कंपनीज की बजाय पाकिस्तानी स्पॉन्सर्स मिले, जिसकी एक वजह है कि रफ्ता रफ्ता सही लेकिन यहाँ होने वाले प्रोग्राम्स शायकीन के जहन पर नक्श छोड़ रहे हैं। हमारे ज़माने में फिर भी शायद पीटीवी पर होते थे, इस किस्म के आ जाते थे प्रोग्राम्स, पर आजकल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर बच्चों को लेकर आए हैं कि उन्हें भी पता लगे ये पपेट शोज के बारे में। लो अब मैं जोर लगाता हूँ। पुतली तमाशे की महदूद होती सकाफत को जिंदा रखने के लिए लाहौर में इन पुतलियों को एक छत दी गई है, जिसे पुतली घर कहा जाता है और इसे द म्यूजियम ऑफ पपेट्री का नाम दिया गया है। इंतजामिया की कोशिश है कि हर साल तकरीबन 20,000 तालिबे इल्म यहाँ का मुफ्त दौरा करें। 45 कंट्रीज से एग्जिबिट्स हैं। मोस्ट ऑफ द पपेट्स आर 30 to 40 years old। यहाँ पे 150 साल पुरानी पपेट्स भी हैं। पुतली तमाशा सिर्फ एक खेल नहीं, ये पाकिस्तान की सकाफत का हिस्सा है और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का एक मुनफरिद जरिया भी। मगर इस कदीम फन को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि इसमें बदलते दौर के साथ जिद्दत लाई जाए और पुराने कारीगरों को काम का नया अंदाज सिखाया जाए। सवन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।